हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने जा रही हूं वो है जो कि 21 जून को हर साल मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझे हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और आज हम योगा के बारे में ही बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, योगा को जो है हमारे भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है और एक बहुत ही अहम स्थान योगा को हमारे वेदों में भी दिया गया है। आप ये देखिए कि जो योगा है वो हमारे शरीर को और हमारे दिमाग के बीच में एक तालमेल का, एक एकता देने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। हमारे मानव का और प्रकृति के बीच में भी एक तालमेल बिठाने का एक बहुत ही अहम जो जरिया है वो योगा है। अगर हम योगा करते हैं तो हमारा तन मन बिल्कुल ही तंदुरुस्त रहता है और हम विभिन्न प्रकार के रोगों से भी बचे रहते हैं। अपने आप के अंदर से स्फूर्ति हमेशा फील करते हैं। हमारे मन को स्वास्थ्य देता है जहां हमारा तन भी स्वस्थ रहता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि ये 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। आप ये देखिए, 21 जून को मनाने का इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है कि 21 जून को जो है वो सबसे लंबा दिन होता है। पूरे साल का लंबा दिन होता है और जो योग है उसको भी दीर्घायु जीवन प्रदान करने वाला एक जरिया माना जाता है। इसीलिए इस दिन को 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने की हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की थी। आप ये देखिए कि इसकी जो इन्होंने पहल की थी वो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव रखा था। 24 दिसंबर 2014 में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि, और जिसमें कि इन्होंने अपील की कि सभी जो पूरे विश्व के जो देश हैं उनको एक साथ योगा करने की उन्होंने पहल का एक प्रस्ताव रखा था, जिसको कि 11 दिसंबर 2014 में स्वीकृति प्रदान की गई और फिर उस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को 21 जून में हर साल मनाने की एक पहल की गई। आप ये देखिए कि जो इसके पीछे एक और रीजन भी है कि 21 जून का जो दिन है वो उत्तरी गोलार्ध का एक सबसे बड़ा दिन माना जाता है, जिसको कि ग्रीष्म संक्रांति भी बोला जाता है। आप ये देखिए, भारतीय परंपरा के अनुसार जो ग्रीष्म संक्रांति का जो दिन है, इस दिन जो सूर्य होता है वो दक्षिणायन में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि, और दक्षिणायन का जो में जाने का मतलब ये है कि इस दिन सारी की सारी जो आध्यात्मिक जो प्रकृति है उस तरीके से वो अपना काम करना शुरू कर देती हैं। इसीलिए योगा दिवस इस दिन को मनाया जाता है और हमारे भारतीय संस्कृति में इसका बहुत ही एक अहम रोल है। अब आप ये देखिए कि इस बार कोविड-19 जो चल रहा है हमारे देश में, जो मौजूदा एक आपात स्थिति जो घोषित की गई है, उसमें बल्कि पूरे वर्ल्ड में ही आपात स्थिति है। तो हम अपने पहले हिंदुस्तान की बात करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनका एक जो प्रोग्राम था लेह में, जो इस बार होना था कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इस बार लेह में बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है, बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता। वहां का जो कार्यक्रम है वो तो स्थगित देश की मौजूदा हालत को देखते हुए करना पड़ा है। इस बार जो होगा, कोई भी जो जन समूह है वो इकट्ठा होकर के योगाभ्यास नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए एक तो सभी को क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है और सभी जो जहां पर एक अनलॉक की स्थिति आ गई है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर, जहां पर आपको याद होगा शायद कि जो 2015 का जो योगाभ्यास किया गया था राजपथ पर बैठकर, उसमें 35,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ बैठ करके योगाभ्यास किया था। लेकिन इस बार ये ऐसा संभव नहीं है। इसमें जन समूह जो होगा वो इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इसको अलग तरीके से ही, डिजिटल तरीके से ही मनाया जाएगा। और आप ये देखिए कि कोरोना वायरस के जो चलते हुए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा संक्रामक जो रोग है उसको ध्यान में रखते हुए लोगों को अपने अपने घरों से ही योगाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहन करने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है हर जगह। आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम जनता के लिए एक वीडियो ब्लॉगिंग का एक कंपटीशन भी जो रखा हुआ है, जो कि अभी स्टार्ट हो रखा है। उसमें आप साइट पर जाएंगे अगर तो आप देखेंगे कि उसमें आप अपने घर से बैठे ही अपने वीडियोस को आप अपलोड कर सकते हैं और उसका जो चयन होगा वो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर होगा। मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का ही उन्होंने एक आयोजन इसमें किया हुआ है। अब आप ये देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस इस बार 2020 का जो मनाया जाएगा वो बहुत ही अलग तरीके से मनाया जाएगा, डिजिटल तरीके से अपनाया जाएगा। और ये हमारे लिए तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट भी क्यों है कि अगर हमें अपना स्वास्थ्य अगर बेहतर करना है और अगर तनाव को कम करना है, तो इस कठिन परिस्थिति में भी अगर आप इसको डिजिटल तरीके से घर में बैठकर ही मनाएंगे, तभी इस दिवस का जो है वो प्रासंगिक होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ये देखिए कि
सन 2020 में सामाजिक दूरी का नियम का आपको पालन करना है। घर में बैठकर ही आपको योगाभ्यास करना है। आप ये देखिए कि दुनिया में जो एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो अनुयायी हैं, वो 21 जून को सुबह 7 बजे से ही एकजुटता दिखाएंगे और घर बैठकर ही आपको योगाभ्यास करने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। आप ये देखिए कि आयुष मंत्रालय का जो पोर्टल है, हमारी FB की साइट है और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या आप यूट्यूब है, इन सभी जो सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं, जो विभिन्न हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, उसका उपयोग आप अपने आप को योगाभ्यास को प्रैक्टिस करने के लिए आप इन सभी प्लेटफॉर्म का आप उपयोग घर बैठे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरी यही उम्मीद है, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो आज का जो व्यस्त तनावपूर्ण जो हमारी जिंदगी कोविड-19 के चलते हुए हो गई है, उसमें इस बार का 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को हम बहुत अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से घर में बैठकर ही मनाने की एक पहल करेंगे अपने तरीके से, और हम डिजिटल तरीके से इसे बहुत अच्छे तरीके से, जैसा हमने कभी भी नहीं मनाया, इस तरीके से हम एक अभूतपूर्व 21 जून को इस बार का बना देंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसके बारे में कोई सजेशंस देने हैं या कोई कमेंट्स करना है तो प्लीज मुझे आप कमेंट में बॉक्स में जाके प्लीज आप मुझे कमेंट्स जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं, कौन सा सुनना पसंद करेंगे, इस बारे में आपकी राय मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, आप मुझे बताइएगा। और जो नए हैं इस बार, जो नए व्यूअर्स हैं मेरे, वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।